अगर आप बरतानवी नेशनल होंगे तो आप दुनिया के तकरीबन हर कंट्री में बग़ैर वीज़े के डायरेक्ट टिकट करा के जा सकते हैं और आप दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत का हिस्सा होंगे और आप एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो ये पीआर लेनी कैसे है, ये नेशनल होना कैसे है, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो आखिर तक वीडियो देखो। आज की इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे कि क्या यूके में आप पीआर ले सकते हैं या नहीं ले सकते। पीआर लेना यूके में आसान है, मुश्किल है, या पीआर लेने का क्या तरीक़ाकार है, क्या स्टेप्स हैं जिनके ज़रिए से आप पीआर हासिल कर सकते हैं। तो वो सारी बातें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो जहाँ तक यूके के पीआर की बात है तो पीआर यूके में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल थी। अब यूके में पीआर लेना उतनी मुश्किल नहीं रही। अब यूके में पीआर लेना उन्होंने काफ़ी आसान कर दिया। कुछ स्टेप्स जो है वो उन्होंने बताए हैं जिसके ज़रिए से आप यूके में बड़ी आसानी के साथ, अगर आप थोड़े से भी काबिल हैं, आपके पास थोड़ी सी भी स्किल है और आप जॉब सिक्योर कर लेते हैं, तो आप जो है वो आसानी के साथ यूके में पीआर हासिल कर सकते हैं। तो इसका प्रोसीजर क्या है? कुछ 3 तरीके हैं हमारे पास जो मुझे समझ आई यहाँ पे यूके में पीआर लेने के। उनमें सबसे पहला जो तरीका है वो ये है कि आप कोई स्पॉन्सर्ड जॉब ढूंढें। अब ये स्पॉन्सर्ड जॉब क्या होती है, ये कैसे आपने ढूंढनी है, इसका तरीक़ाकार ये है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करते हैं, या आप MBA करते हैं, या BBA करते हैं, या कोई भी आपकी फ़ील्ड है वो आप जो है वो यहाँ पे आके पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद आप अपनी फ़ील्ड के अंदर ही बेसिकली जॉब सिक्योर कर लेते हैं। वो जॉब आपने सिक्योर कैसे करनी है, वो यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनमें ऑनलाइन आपने अप्लाई करना होता है और आप बड़ी आसानी के साथ जो है वो जॉब सिक्योर कर लेते हैं। अगर आप जॉब सिक्योर कर लेते हैं और आपकी एनुअल जो इनकम है वो एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा होती है, तो आपको जो वो कंपनी जो है वो स्पॉन्सर करती है, वो आपका वीज़ा स्टूडेंट वीज़े से टायर 2 वीज़ा या वर्क परमिट पे उसको कन्वर्ट कर देती है, ये जिसको हम कह सकते हैं स्किल्ड वर्कर वीज़ा। तो उस वीज़े में आप जब कन्वर्ट हो जाते हैं और उस वीज़े में आपने 5 साल जो है वो उस कंपनी के साथ काम करना होता है और फिर आप ILR या PR के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये था पहला तरीका आपको यूके के अंदर पीआर हासिल करने का, जो पहले काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था जब PSW नहीं होता था। लेकिन अब क्योंकि आपके पास PSW होता है, आप बड़ी आसानी के साथ जो है वो PSW के अंदर जॉब सिक्योर कर सकते हैं। अगर आप जॉब सिक्योर करना चाहें, अगर आप अप्लाई करें, अगर आप कोशिश करें, अगर आपके माइंड में हो कि मैंने जॉब लेनी है, तो फिर आप जॉब सिक्योर कर सकते हैं। अगर आपके माइंड में ये हो कि मुझे जॉब नहीं मिलनी है और मैं अप्लाई भी नहीं करूँगा और मैं जो है वो कोई स्किल भी नहीं सीखूंगा और मैं पार्ट टाइम जॉब्स में लगा रहूँगा, तो फिर आप जॉब सिक्योर नहीं कर सकते। तो अगर आप ये माइंडसेट बना के आएंगे कि आपने जो है वो जॉब सिक्योर करनी है, तो फिर आप जॉब सिक्योर कर लेंगे। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जिन्होंने माइंडसेट ये बनाया हुआ था कि उन्होंने जॉब सिक्योर करनी है, तो उन्होंने यहाँ पे आके जॉब सिक्योर कर ली और उनका वीज़ा जो है वो स्टूडेंट वीज़े से जो है कन्वर्ट हो गए टायर 2 वीज़ा या वर्कर वीज़ा पे कन्वर्ट हो गया। उसके बाद जो दूसरा तरीका है आपके पास पीआर हासिल करने का, वो है 10 ईयर रूट। यानी यूके के अंदर किसी तरीके से आपने जो है वो लीगली 10 ईयर्स गुजारने हैं और आप जो है वो पीआर के लिए या ILR के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब ये दिखने में काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है कि आपने 10 ईयर्स कैसे गुजारने हैं, लेकिन ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं है और खैर इतना आसान भी नहीं है। तो आप जो है वो कैसे अपना जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं 10 ईयर्स रूट में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बैचलर्स करने आते हैं तो आपका 4 ईयर्स का या 3 ईयर्स का राउंड अबाउट जो है वो बैचलर्स हो। आप कोशिश ये करें कि आप प्लेसमेंट ईयर के साथ बैचलर्स करें ताकि आपका ये जो है वो बैचलर्स 4 ईयर का हो। उसके बाद 2 साल आपको जो है वो PSW मिल जाता है। PSW मिलने के बाद जो है उसमें आप अच्छा खासा अर्न भी कर सकते हैं। अगर आप जॉब सिक्योर कर लें फिर तो आपको जो है वो 10 ईयर रूट पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अदरवाइज़ अगर आपको जॉब भी नहीं मिलती तो इसके बावजूद आप उस 2 ईयर्स में जो है वो इतना खासा अर्न कर लेते हैं और आप दोबारा मास्टर्स में एडमिशन ले लें, वो भी आप प्लेसमेंट ईयर्स में लें। इस तरह करके आपके जो है वो तकरीबन 8 साल एज अ स्टूडेंट जो है वो आपके गुजर जाएंगे। फिर उसके बाद आपने जब मास्टर भी यहाँ से किया होगा और आपने जो है वो बैचलर्स भी आके, आप डेफिनेटली आराम से जो है वो जॉब सिक्योर कर लेंगे। इसके बावजूद भी अगर आपको जॉब नहीं मिलती
तो इसके बावजूद भी आप जो है वो आप दोबारा मास्टर्स में एडमिशन ले सकते हैं। आप अपनी वाइफ को मास्टर्स में एडमिशन दिलवा के आप जो है वो खुद एज अ डिपेंडेंट साथ जो है वो वर्क वीज़ा के ऊपर रह सकते हैं। डिपेंडेंट को फुल टाइम वर्क अलाउ होता है, तो आप जो है वो बड़ी आसानी के साथ यहाँ पे अपने 10 ईयर्स इस तरह पूरे कर सकते हैं। तो ये था दूसरा रूट। अब चलते हैं तीसरे रूट की तरफ। तो तीसरे रूट है बेसिकली मैरिज, जो कि मैं कभी भी किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, अगर आपकी फैमिली यहाँ पे है, आपकी जो है वो फैमिली की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो आप जो है मैरिज वाले रूट के ऊपर भी जा सकते हैं। तो मैरिज वाले रूट में इस तरह है कि आपने बस शादी करनी है और उसके बाद अगर वो वहाँ पे नेशनल है तो आपको जो है वो आसानी के साथ यहाँ पे PR या ILR मिल जाएगी। इसके बरक्स अब एक चीज़ हम कंसिडर करते हैं कि आपको ना कोई जॉब मिली है, ना आपने 10 ईयर रूट पे जाना है, ना आपकी शादी हुई है यहाँ पे, तो इसके बावजूद आप क्या करें? तो उसके लिए आपने यूँ करना है कि आपने जो है वो बेसिकली आजकल यहाँ पे बहुत आसानी के साथ जो है वो केयर वर्कर वीज़ा मिल रहे हैं, जो कि बेसिकली आपके स्टूडेंट वीज़ा को कन्वर्ट कर देते हैं वर्कर वीज़ा के अंदर। तो वो बड़ी आसानी के साथ आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, तो उसके ज़रिए से आप जो है वो बड़ी आसानी के साथ यहाँ पे PR हासिल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली इतना ही। तो मज़ीद जो है वो अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो मैं आपको जो है वो प्योरली डिफ़ाइन करूँगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।